हेलो एवरीवन। हमने हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी इंटीग्रेबिलिटी के लिए और हमने उस पे बेस कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज के हमारे लेक्चर के अंदर हम देखते हैं क्या करते हैं। इंटीग्रेब हमने कहा कि इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम्स। आज हम हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। हमने जब लास्ट लेक्चर में किया था तो हमने इंटीग्रल को कैसे डिफाइन किया था, ऐसे इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया था। अब यहाँ क्या है, इंटीग्रल को कैसे डिफाइन करना है, एज द लिमिट ऑफ सम के जैसे। तो उसके अंदर हमने क्या कहा था कि जब हमें इंटीग्रल फाइंड करना होता है तो हमारे पास अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल की फॉर्म में डिफाइन किया था। जैसे अगर फंक्शन इंटीग्रेबल होता है तो लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल था, अपर इंटीग्रल के। एंड अपर, अगर लोअर अपर के इक्वल हो जाता तो हम क्या करते थे, फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है, देन जो वैल्यू आती थी उसको हम क्या कहते थे, वो इंटीग्रेशन के इक्वल आएगी वैल्यू। तो इस इंटीग्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते थे, ये हमारा आता था अपर सम से और ये आता था लोअर सम से। जब हमारी नॉर्म p टेंड टू 0 करेगी तो लो अपर सम किस में कन्वर्ट हो जाता था, अपर इंटीग्रल में, एंड लोअर सम किस में हो जाता था, लोअर इंटीग्रल में। सॉरी, ये लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है। लोअर सम किस में कन्वर्ट होता था, लोअर इंटीग्रल में, एंड अपर सम किस में कन्वर्ट होता था, अपर इंटीग्रल में। जब हम इंटीग्रल निकालते थे तो हमारे पास ये होता था कि लोअर जो इंटीग्रल आता था, लोअर इंटीग्रल में हमारे पास क्या आता था, लोअर सम। और लोअर सम में हम क्या करते थे, नॉर्म p टेंड टू 0, तो हमारा वो किस में कन्वर्ट होता था, लोअर इंटीग्रल में। जब लोअर सम फाइंड आउट करते थे तो हमारे पास उसकी डेफिनेशन क्या थी लोअर सम की, समेशन एफ ऑफ, यहाँ पे या फिर ऐसे कर लो डायरेक्ट, समेशन एम आर डेल्टा आर, यही होती थी, आर इक्वल टू 1 टू एन। ये किसकी होती थी डेफिनेशन, हमारी लोअर सम की। अब लोअर सम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ये क्या होता है, इनफीमम होता है। और इनफीमम और सुप्रीमम हमें भी पता है ये क्या है, इनफीमम किसी भी आर सब इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही अपर सम में क्या था हमारे पास, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आर डेल्टा आर। ये क्या था हमारा सुप्रीमम, किसके लिए था, ये जो था ये आरथ सब इंटरवल के लिए था, आरथ सब इंटरवल के लिए, सब इंटरवल के लिए इनफीमम था। और ये भी आरथ सब इंटरवल के लिए था, ये भी आरथ सब इंटरवल के लिए था, ये सुप्रीमम था। बट हमें पता है कि जो सुप्रीमम और इनफीमम और सुप्रीमम होते हैं किसी भी फंक्शन वैल्यू के लिए, जैसे ही किसी ना किसी वैल्यू के लिए आया होगा, एफ ऑफ सी आर करने पे हमारा कुछ एम आर आया होगा, और एफ ऑफ डी आर करने पे कुछ ना कुछ हमारा क्या आया होगा, कैपिटल एम आर आया होगा, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आया होगा। पर ये जरूरी तो नहीं कि ये हमारा सेट में बिलोंग करे, कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू हो। अगर हम सुप्रीमम और इनफीमम की डेफिनेशन ये होती है कि जरूरी नहीं कि वो फंक्शन की वैल्यू हो। जैसे हमारे पास हमने कहा था कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस, जैसे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होता है तब भी हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं आती। देखो, हम इनफीमम और सुप्रीमम हमारे जरूरी नहीं है कि रेंज सेट से बिलोंग करे, बट वो क्या हो सकते हैं उसके, सुप्रीमम और इनफीमम। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, जो ये वैल्यू है फंक्शनल वैल्यू सेट से बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि हमने कहा था जो एम आर है, स्मॉल एम आर है, और जो कैपिटल एम आर है, ये क्या है, इनफीमम एंड सुप्रीमम है। और ये फंक्शन की क्या है, जरूरी नहीं कि ये वैल्यू हो। अब ये वैल्यू नहीं है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या कहा था, जैसे लोअर सम फाइंड आउट करते थे, एक्चुअल एरिया क्या होता था हमारे पास, यहाँ से डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम का मतलब क्या है। सबसे पहले देखो, जब हमें एरिया फाइंड आउट करना होता था, टोटल एक्चुअल एरिया कैलकुलेट करना होता था, ये क्या है हमारा, ये एफ ऑफ एक्स है यहाँ से यहाँ तक, एंड ये ए है, ये बी है, ये एक्स एक्सिस, और ये हमारी वाई एक्सिस, ऐसा कुछ, ये हमारी वाई एक्सिस। ये हमें क्या करना होता था, टोटल एरिया कैलकुलेट करना होता था, ये एक्चुअल एरिया है। फिर हमने लोअर इंटीग्रल के कोरस्पॉन्डिंग एरिया फाइंड आउट किया, तो सबसे पहले लोअर सम के कोरस्पॉन्डिंग एरिया फाइंड आउट करते थे। वो एरिया कैसे कैलकुलेट करते थे हम, लोअर सम के कोरस्पॉन्डिंग, ये जैसे हमारी एफ एक्स है, तो यहाँ हम लोअर सम के कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया कैलकुलेट करते थे वो कैसे करते थे, यहाँ से हमने जैसे कोई पार्टीशन की होती थी,
तो यहाँ से हम यहाँ से निकालते थे ऐसे करके, तो ये वाला जो एरिया आता था ये कैलकुलेट होता था, ये लोअर सम के कोरस्पॉन्डिंग, ये LF देता था हमें। नेक्स्ट हमें क्या करना होता था, अपर सम के कोरस्पॉन्डिंग एरिया कैसे कैलकुलेट करते थे हम, जैसे ये पार्टीशन है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये जो एरिया कैलकुलेट होता था ये हमारे अपर सम के कोरस्पॉन्डिंग होता था, जिसको हम UFP बोलते थे। UFP, ये f(x) है, f(x). नेक्स्ट देखो कि जो अब हम कर रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट है, इसके अंदर हम कह रहे हैं कि अभी तक जब हमने वैल्यू ली थी वहां पे जरूरी नहीं था कि जो MR है और जो कैपिटल MR है वो फंक्शनल वैल्यू हो, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, सुप्रीमम इनफीमम ऑफ ए सेट, रेंज सेट। अब रेंज सेट में जरूरी नहीं है कि इनफीमम और सुप्रीमम आए हमारे RS सब इंटरवल के लिए। अब हमारे पास जो कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि हम जो वैल्यू लेंगे वो एक्चुअल वैल्यू लेंगे किसकी, फंक्शन की, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें सब निकालना है। जैसे हम यहाँ पार्टीशन कर रहे हैं, ये अच्छे से बना लो, ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ ये ग्राफ है और यहाँ से ये हमने इसकी पार्टीशन की है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये f(x) है। जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जब हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो वैल्यू आनी चाहिए वो कौन सी वैल्यू लेंगे हम सम के अंदर, वो वैल्यू जो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से कोई भी पॉइंट, जैसे हमने ये पार्टीशन लिया है इस पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग, या फिर ये A है ये B है, यहाँ ये A था ये B था, अब हम वैल्यू ले रहे हैं। जैसे मान लिया ये xi(r) है, इसकी अभी तक हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया वो xi(r) के कोरस्पॉन्डिंग की है, अभी कोई स्टार्टिंग में हमने पार्टीशन नहीं बनाई, ऐसे कंसीडर करो कि स्टार्टिंग में हमने कोई पार्टीशन नहीं बनाई अभी तक। अब हम एक पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग जैसे पॉइंट ले रहे हैं, वो क्या है, xi(r) है, ये क्या है, xi है। अब कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट xi है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाओ, यहाँ रेक्टेंगल ऐसे बनानी है कि देखो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल और यहाँ से यहाँ। अब देखो जब हमने पहले बनाई थी रेक्टेंगल, या तो एरिया कवर हो रहा था बिलो दी कर्व, रेक्टेंगल्स बन रही थी तो यहाँ बन रही थी बिलो दी कर्व, जैसे ही कर्व के नीचे जब रेक्टेंगल बन रही थी। अब दूसरा अपर समय हमारे पास जो एरिया कवर हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, अबोव द कर्व रेक्टेंगल्स बन रही थी वहां से एरिया कवर हो रहा था। बट यहाँ जो एरिया कवर हो रहा है वो कुछ एरिया तो अबोव द कर्व हो रहा है कुछ बिलो, ये बीच में लाई कर रहा है। जैसे देखो हमने जब रेक्टेंगल बनाई यहाँ से यह हमारी कर्व है, अब जो पॉइंट लिया है xi(r), कोई भी RS सब इंटरवल कंसीडर कर लो, यहाँ पे (x(r)-1 to x(r). अब xi(r) कोई जनरल पॉइंट लिया है हमने क्या लिया है, xi(r) कोई जनरल पॉइंट लिया है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो पार्टीशन थी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ पे एरिया कौन सा कवर हुआ, देखो हाफ एरिया जो अबोव द कर्व था, और हाफ एरिया कैसा कवर हुआ है, जो बिलो द कर्व था। तो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ है, आधा तो नीचे से कवर हुआ है जैसे यहाँ से, और आधा ऊपर से कवर हुआ है। तो यहाँ से जो एरिया फाइंड आउट होता है, जो एरिया हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इस एरिया को ही हम क्या कहते हैं, रीमान सम बोलते हैं। जैसे फिर से देख लो, जैसे समेशन f ऑफ xi(r) डेल्टा r r इक्वल टू 1 to n। ये हमारे पास xi(r) क्या है, कोई भी पॉइंट, जैसे हमने आर्बिट्ररी पॉइंट xi(r) RS सब इंटरवल से उठाया, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेक्टेंगल्स बनती है हमारी, जैसे कुछ अबोव द कर्व और कुछ बिलो द कर्व। जैसे अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहें तो नेक्स्ट, हाँ यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ करेंगे। जैसे हमारे पास ये A है ये B है, हमारे पास कोई पार्टीशन है पहले से, ये हमारे पास पॉइंट्स है, ठीक है। ये हमने मान लिया x1, ये x2 और ये x3 जनरल एज वैसे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट xi(r) लिया है, जब भी हमें लोअर सम
फाइंड आउट करना होता था तो लोअर सम कैसे फाइंड आउट करते थे, यहाँ से कुछ रेक्टेंगल ऐसे बनती थी, एरिया बिलो दी कर्व हमारा कैलकुलेट होता था। ऐसे ही अबो दी कर्व अगर हम अपर सम करते थे तो अपर सम में यहाँ से कैलकुलेट होता था ऐसे रेक्टेंगल अबो दी कर्व। बट अभी जो हम बोल रहे हैं वहां पे जो एरिया कवर होगा वो कुछ तो अबो दी कर्व और कुछ बिलो दी कर्व। देखो ध्यान दो, यहाँ हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया है, मान लिया यहाँ पॉइंट है एक्स आई आर, यहाँ हमने क्या पॉइंट किया है एक्स आई आर। अब एक्स आई आर के कोरस्पोंडिंग यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये पार्टीशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस सब इंटरवल के कोरस्पोंडिंग हम रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ एक रेक्टेंगल ये बनेगी और एक रेक्टेंगल यहाँ बनेगी। नेक्स्ट ध्यान दो कि हम यहाँ भी बनाएंगे, जैसे यहाँ पे कुछ एरिया अबोधी कर्व क्या हुआ है हमारा कवर हुआ है, एंड कुछ एरिया कहाँ से कवर हुआ है हमारा, ये यहाँ से हमारा जो टोटल एरिया है वो ये कैलकुलेट होगा। यहाँ से हमारा रिमेनिंग जो एरिया है ये नहीं होगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ से ये जो एरिया है ये कवर नहीं होगा। यहाँ से देखो कि हमारे इस पार्टीशन के कोरस्पोंडिंग यहाँ का जो एरिया था ये कैलकुलेट होगा और यहाँ का एरिया रिमेनिंग रह गया। ऐसे ही हम यहाँ पे अगर कोई और पॉइंट लेते हैं, जैसे फर्स्ट सब इंटरवल, फर्स्ट जो हमारा सब इंटरवल इसके कोरस्पोंडिंग पॉइंट कंसीडर कर लो, हमने मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट जीटा, तो यहाँ के कोरस्पोंडिंग जो हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे जैसे इसके कोरस्पोंडिंग कैसे बनेगी, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो कुछ एरिया अबोव द कर्व कवर हुआ है एंड कुछ एरिया ये नीचे वाला ही ये रह गया। तो यहाँ से हमारा जितना ऐसे देखो कि जितना एरिया लगभग अबोव द कर्व हमारा कंप्लीट हुआ है उतना यहाँ छूट गया, ऑलमोस्ट एरिया क्या हो रहा है अप्रोक्सीमेट जा रहा है। जबकि हमारा जो लोअर सम था उसके अंदर क्या था, लोअर सम में ऐसे रेक्टेंगल्स बनती थी तो हमारा ये एरिया छूट जाता था, ये एरिया छूट जाता था, कितना कैलकुलेट होता था ये वाला, यही एरिया कैलकुलेट हो पाता था। लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एरिया कवर हो रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा एरिया हमारे पास कवर नहीं भी हो रहा, ये छूट रहा है, जो टोटल एरिया है उसमें से कुछ छूट भी रहा है। तो अप्रोक्सीमेट क्या हो रहा है कि हम अप्रोक्सीमेशन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से बेटर ये वाला रहा हमारा, क्योंकि जो एरिया यहाँ पे यहाँ से जब हम लोअर सम कर रहे थे तो यहाँ एरिया हमारा क्या रह गया था, कुछ ज्यादा छूट रहा था कैलकुलेशन में, बट यहाँ एरिया कुछ अगर ज्यादा कवर हो रहा है तो यहाँ से छूट भी रहा है, ऑलमोस्ट उतना ही कह सकते हैं, इक्वल नहीं तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेशन की तरफ जा रहे हैं। तो जो ये एरिया कैलकुलेट होता है इसी को हम रीमान सम कहते हैं। जैसे हर एक कोरस्पोंडिंग, जैसे हमने ये पार्टीशन ली तो यहाँ पे फर्स्ट सब इंटरवल की कोरस्पोंडिंग, सेकंड सब इंटरवल, थर्ड, सो ऑन, हर एक सब इंटरवल की कोरस्पोंडिंग जो एरिया कैलकुलेट होगा उसी को हम रीमान सम कह रहे हैं। बट पहले जब हम सम कैलकुलेट करते थे उसके अंदर हमारे पास जैसे अपर सम लोअर सम की कोरस्पोंडिंग हम उसके अंदर कहते थे कि वो उसके अंदर हम पॉइंट लेंगे या तो सुप्रीम या इनफीमम, सुप्रीम लेते थे यूएफपी में, उसमें भी हमारा सम ही आता था कैपिटल एम आर, ये होता था हमारा सुप्रीमम। ऐसे ही हमारा इनफीमम आता था लोअर सम में। बट यहाँ हम कह रहे हैं कि एक्स आई आर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा किसी पर्टिकुलर सब इंटरवल, जैसे हमने ये सब इंटरवल उठाया तो इसमें से ये पॉइंट भी ले सकते थे, हम इसके कोरस्पोंडिंग भी रेक्टेंगल बना सकते थे। जैसे ये सब इंटरवल उठाया यहाँ पे ये पॉइंट कंसिडर कर लो, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, किसी भी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ये सम आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, रीमान सम। ये क्या गया, डेल्टा आर, एक्स आई आर डेल्टा आर, आर इक्वल टू 1 to n, और ये क्या गया हमारा रीमान सम, जिसको एस एफ पी से लिखते हैं आप, ये क्या है रीमान सम। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ज्योमेट्रिकली कुछ ये एफ एक्स है। अब हम हमारी जो इसकी डेफिनेशंस है उस पे चलते हैं, वो क्या कहती है ध्यान दो उसके अंदर। हाँ,
ये देखो, कंसिडर एफ बी ए रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमारे पास एफ क्या कंसिडर करेंगे, एक रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन है हमारे पास। एफ कैसा है, रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइन का क्लोज इंटरवल ए बी पे, एंड सपोज पी बी एनी पार्टीशन। वही है, हमें क्या, हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो हम वैसे ही क्लोज इंटरवल ए बी बाउंड इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी पे फंक्शन क्या लेंगे, बाउंडेड लेंगे। और हमारे पास हम क्या कंसीडर करेंगे, एक पार्टीशन पी ऑफ ए बी, एंड लेट एक्स आई आर बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, हमारे पास कोई भी सब इंटरवल जिसकी लेंथ क्या है डेल्टा, ये हमने आर सब इंटरवल के लिए नाम दे दिया। डेल्टा आर क्या, कोई भी आर सब इंटरवल है, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। जनरली हम इसको लेंथ से डिनोट करते थे, बट अभी हमने यहाँ पे इंटरवल से डिनोट किया। ये आर सब इंटरवल है, वेरा आर हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास आर 1 टू एन है आर सब इंटरवल के लिए। एक्स आई आर क्या रहेगा, हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट रहेगा। देन सम हमारे पास क्या आएगा, समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर इज कॉल्ड रीमान सम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट पी डिनोटेड बाय एस एफ पी। हमने क्या कहा कि समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर, इसको क्या कहा, रीमान सम। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी डिनोटेड बाय एस एफ पी, वेयर एक्स आई आर इज, एक्स आई आर क्या है हमारे पास, एक्स आई आर इज एनी arbitrary therefore there exist infinitely many Riemann sum of f on AB with respect to partition P। यहाँ पे देखो कि एक्स आई आर कैसा पॉइंट है, आर्बिट्रेरी। जैसे एक पर्टिकुलर हम पार्टीशन कंसीडर, जैसे हमारे पास ये वाली पार्टीशन हम कंसीडर करते हैं, अगर हमने ये पार्टीशन कंसीडर किया है तो इसमें एक्स आई आर ये पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कैसा ही पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर। तो हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे एक्स आई अगर हमने ये पॉइंट कंसीडर किया तो रीमान सम फिर से चेंज हो जाएगा। हर एक सब इंटरवल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक्स आई आर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इस सब इंटरवल के ये एक्स आई होगा, इस सब इंटरवल के लिए एक्स आई आर हम ये कंसीडर कर सकते हैं, और इस सब इंटरवल के लिए ये। तो हम डिफरेंट सब इंटरवल के लिए अलग अलग पॉइंट ले सकते हैं। तो इससे हमारे पास जो सम आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे सम आएंगे, ऐसे इनफाइनाइट मेनी सम, रीमान सम आएंगे। ठीक है, तो नाउ अब हम कुछ एक डेफिनेशन करनी है रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए। नाउ लेट्स देखते हैं, ये समझ आया होगा आई होप, बिल्कुल इजी था, वही स्टेप थे प्रीवियस वाले से रिलेट करते हैं। तो इसमें बस थोड़ा डिफरेंस आता है, यहाँ पे जो एरिया कवर होता है वो कैसे होता है, रीमान सम क्या होता है, ज्योमेट्रिकली भी हमने समझ लिया। नाउ लेट्स रीमान इंटीग्रेबिलिटी। अब हमारे पास हमने रीमान इंटीग्रेबिलिटी पहले भी डेफिनेशन पढ़ी है, बट हम कुछ बुक्स में दिया गया है कि ये जो हमने जो प्रीवियस रीमान इंटीग्रेबिलिटी है उसको हम डोरबो इंटीग्रेबिलिटी बोलते हैं। जैसे हमारे पास डिस्टिंक्शन कर लेते हैं, कुछ डिस्टिंक्शन दी हुई है काफी बुक में। जैसे जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो इंटीग्रेबिलिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एल एफ पी और यू एफ पी लोअर सम, एल एफ पी को हम क्या बोलते थे, लोअर सम, और यू एफ पी को अपर सम, यही कहते थे हम, इसको क्या बोलते थे, अपर सम, बट कई बुक्स के अंदर इसको मेंशन किया गया है एल एफ पी लोअर सम तो है, साथ में इसको डोरबो सम भी बोलते हैं, डोरबो लोअर सम, क्या बोलते हैं, डोरबो लोअर सम। एल एफ पी को लोअर सम के साथ साथ क्या बोलते हैं, डोरबो लोअर सम, या फिर डोरबो लोअर सम, डोरबो लोअर सम। और कुछ बुक्स के अंदर साथ में ये भी दिया हुआ है अपर सम को भी यही बोलते हैं, अपर सम साथ में, या फिर अपर सम या डोरबो अपर सम, डोरबो अपर सम ये बोलते हैं। साथ में लोअर इंटीग्रल को क्या बोलते हैं, लोअर डोरबो इंटीग्रल्स, जैसे ये ए टू बी, इसको क्या बोलेंगे, एफ डी एक्स, ये कहेंगे इसको डोरबो लोअर इंटीग्रल। ऐसे ही अपर इंटीग्रल को क्या बोलते हैं, अपर इंटीग्रल को डोरबो अपर इंटीग्रल, डोरबो अपर इंटीग्रल। इनकी जो डेफिनेशन थी जब हमने पढ़ा था, तो
अगर हमारे पास लोअर इंटीग्रल अगर अपर इंटीग्रल के इक्वल आ जाता तो हम कहते थे कि फंक्शन क्या है मेरा, इंटीग्रेबल है। साथ में ये भी मेंशन करते थे कि वो रीमान इंटीग्रेबल है। क्या बोलते थे? रीमान इंटीग्रेबल है। बट ये कैसी डेफिनेशन आ गई जिसमें हम फिर से कह रहे हैं कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन है ये अलग से है। कुछ बुक में ये मेंशन किया गया है, जो हमने प्रीवियस डेफिनेशन की है रीमान इंटीग्रेबिलिटी की, जिसमें हमारा लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल आता था, अपर इंटीग्रल के। उसके अंदर हम मेंशन करते थे कि वो कैसे, उसको क्या कहते हैं हम, एफ डी एक्स। अगर ये होता था तो हम उसको डोर्बो इंटीग्रेबल बोलते हैं। उसको क्या कहते थे? फंक्शन कैसा है? डोर्बो इंटीग्रेबल। जो हमारी बुक एस पोन्नुस्वामी है उसके अंदर रियल एनालिसिस की, उसमें ये मेंशन किया गया है। जो ये डेफिनेशन होगी उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, इसको डोर्बो इंटीग्रेबल। साथ में मेंशन भी करता है, हम एक थ्योरम भी करेंगे जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि जो डोर्बो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल आएगा, जो रीमान इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन है, जिसमें वो मेंशन करता है कि अगर ये वाली चीज सेटिस्फाई हो तो ये वाली चीज दोनों क्या है, इक्वल है। जो रीमान इंटीग्रेबिलिटी और डोर्बो इनइक्वलिटी है, दोनों क्या है, दोनों ही इक्वल है। जैसे इंटीग्रेबिलिटी जो रीमान इंटीग्रेबिलिटी और डोर्बो इनइक्वलिटी है, दोनों ही हम प्रूफ करेंगे कि दोनों इक्विवेलेंट है। तो इसलिए बुक के अंदर हम ज्यादातर ये वर्ड पढ़ने की बजाय हम रीमान इंटीग्रेबिलिटी पढ़ते हैं। दोनों इक्विवेलेंट है, ये हम प्रूफ भी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी। इसी लेक्चर में भी कुछ पार्ट इस लेक्चर में और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ध्यान दो कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी, आई होप कि ये वाला पार्ट समझ आया होगा कि इसमें यहाँ पे हमने इसको डोर्बो अपर सम लोअर सम कहा और यहाँ पे हमने इसको डोर्बो इंटीग्रेबल कहा। लेकिन बुक के अंदर हम ये प्रूफ करेंगे कि जो रीमान इंटीग्रेबल है और डोर्बो इंटीग्रेबल है, दोनों इक्विवेलेंट है। ये थ्योरम भी है जिससे हम ये कह पाएंगे जहां पे डोर्बो इंटीग्रेबल आएगा वहां पे हम क्या कह देंगे, वो रीमान इंटीग्रेबल है। इसलिए हमने जो पहले जो थ्योरम्स की थी उसमें हमने हर जगह है वर्ड यही यूज किया था, रीमान इंटीग्रेबल का। अब ध्यान दो इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या कहती है। यहाँ डेफिनेशन है हमारे पास, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंटीग्रेबल on closed interval AB if there exists a number I such that for each epsilon greater than 0 there exists a delta positive such that for each epsilon greater than 0 there exists a delta positive such that for every partition P of AB with norm less than delta एंड फॉर ऑल XIR, कोई भी XIR ले कहाँ से, R सब इंटरवल से, उसके लिए क्या, अगर ये हमारे पास आए मोड ऑफ समेशन f ऑफ XIR डेल्टा R माइनस का I इज लेस देन माइनस का I मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, वेयर द नंबर I क्या है, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ dx इज डेफिनेट इंटीग्रल। इसको हम कौन सा इंटीग्रल बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। एंड दस ए फंक्शन f इज इंटीग्रेबल, हमारे पास जो फंक्शन f है उसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेबल। f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ हमारे पास अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे और इंडिपेंडेंट आ जाए डेल्टा आर के। सबसे पहले देखो कि हमारे पास एक ही डेफिनेशन को दो बार ही पढ़ा गया है, दो बार रिवाइज किया गया है। पहला इतना पार्ट कवर करते हैं फिर ये करेंगे, बात सेम ही है। सबसे पहले क्या बोला है, एक फंक्शन एफ है उसको इंटीग्रेबल कब कहेंगे, एवरी एप्सिलॉन के लिए अगर एक डेल्टा ऐसा हो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा हर एक कोई भी एप्सिलॉन चूज करे उसके कोरस्पोंडिंग एक डेल्टा ऐसा मिल जाए सच दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी, हर एक पार्टीशन पी के कोरस्पोंडिंग ऑफ ए बी अगर ये हो जाए विद नॉर्म एवरी पार्टीशन पी जिसकी नॉर्म क्या हो, लेस देन डेल्टा हो, उसके लिए अगर ये हो जाए समेशन एफ ऑफ XIR डेल्टा आर माइनस का I इज लेस देन एप्सिलॉन, देन हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल है। फिर सेकंड डेफिनेशन के अंदर क्या कहा हमने यहाँ पे जो नॉर्म ली है वो क्या लिया है, लेस देन डेल्टा, उसके कोरस्पोंडिंग का है। बट यहाँ हम कह रहे हैं कि नॉर्म पी क्या करनी चाहिए, अगर नॉर्म पी टेंड टू 0 करे, अगर समेशन एफ ऑफ XIR डेल्टा आर एग्जिस्ट कर जाए और इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा आर क्या है हमारे पास, अगर कोई भी हम सब इंटरवल ले, जैसे आर सब इंटरवल उठाया उसके कोरस्पोंडिंग जो लेंथ है ये हमारी, जैसे इंडिपेंडेंट का मतलब कि यहाँ पे नॉर्म पी क्या कर रही है 10 to 0, तो जो भी सब इंटरवल्स बनेंगे बिल्कुल यहाँ रिफाइनमेंट की यह क्या होगी, पार्टीशन बिल्कुल रिफाइन फॉर्म में होगी।
तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, बिल्कुल स्मॉल आएगी, और वो किसको टेंड करेगी, जीरो को, क्योंकि हमारा नॉर्म ही जीरो को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हर एक डेल्टा आर हम क्या कंसिडर कर लेंगे, इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनकी लेंथ क्या है, बिल्कुल स्मॉल है, टेंडिंग टू जीरो कर रही है। एंड द पॉइंट ऑफ एक्साइआर एंड डेल्टा आर दिस लिमिट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ एफ। जो हमारा पॉइंट है एक्साइआर वो किसका है, डेल्टा आर का, एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ एफ। ये कौन सी लिमिट, इसकी जो लिमिट आएगी, ये जो लिमिट आएगी इसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ। अब देखो कि हम इंटीग्रेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, ध्यान दो, ये कहता है कि अगर जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा, जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो क्या है हमारे पास, लिमिट ऑफ सम ऑफ एरियाज, लिमिट ऑफ सम ऑफ एरियाज आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर। ये जो है हमारे पास, ये क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम क्या डिनोट करते हैं, एरिया ही, इंटीग्रेशन से भी डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे हमने जो एरिया है वो कैसे डिफाइन किया गया है, एज द लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम ऑफ एरियाज। ये तो हमारे पास एरिया होता है, हमने एरिया से डिफाइन किया था, इसको एरिया से कैसे डिफाइन किया, जैसे यहाँ हमने बनाई थी रेक्टेंगल्स, यहाँ अगर कोई पॉइंट एक्साई लिया है उसके कोरस्पॉन्डिंग ऐसे रेक्टेंगल्स बनी थी, ये नीचे अगर यहाँ कोई और ऐसे पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ से ऐसे पॉइंट आएगा, और यहाँ से नीचे, और यहाँ से अगर ऐसे ले रहे हैं तो यहाँ से भी कुछ ऐसे बनेगा, और यहाँ से कुछ ऐसे, अगर यहाँ से ले रहे हैं तो ऊपर से यहाँ से कवर, यहाँ से, तो ऐसे कुछ हमारे पास एरिया कवर होगा। और जो ये एरिया कवर होगा, यही हमारे पास हर एक रेक्टेंगल के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स आई आर। एक्स आई आर क्या होगी हमारे पास, वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी लेंथ बन रही है वो, एंड डेल्टा आर हमारी ब्रीथ मान लेते हैं, या फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ मान लेते हैं, जो एक्स एक्सिस कोरस्पॉन्डिंग है ये डेल्टा आर। तो हमारे पास ये एरिया ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो हर एक जो हमारे पास रेक्टेंगल आई है उसका जो सम आया है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लिमिट बनेगी वही हमारे पास क्या आएगी, इंटीग्रेशन, वही हमारा टोटल एरिया कैलकुलेट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, रीमान इंटीग्रेबिलिटी। आई होप कि आपको समझ आया होगा, काफ़ी इजी था। इसके अंदर रीमान इंटीग्रेबिलिटी अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे इस पॉइंट में दिक्कत है, ठीक है, जहाँ पे भी। नाउ अब अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबिलिटी है उसकी डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस आई इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। तो यहाँ पे ये कब होगा, जब हमारे पास नॉर्म पी लेस देन डेल्टा हो। तो ये डेफिनेशन किसकी है, रीमान इंटीग्रेबिलिटी की। अब हम वो थ्योरम प्रूफ करेंगे जिसमें हम ये शो करेंगे कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी किसके इक्विवेलेंट आएगी, डोरबो इनइक्वालिटी के, इंटीग्रेबिलिटी के, सॉरी इंटीग्रेबिलिटी, इनइक्वालिटी आ रहा है, इंटीग्रेबिलिटी के। नाउ अब ध्यान दो कि हम वो थ्योरम करते हैं। देखो, इक्विवेलेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ रीमान रीमान एंड डोरबो इंटीग्रेबल ग्रेबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी। हमें क्या करनी है, वो थ्योरम करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है, ये थ्योरम है। थ्योरम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसकी अलग यही स्टेटमेंट लिखी गई है, फिर दोबारा से जो सेकंड पार्ट करेंगे फिर उसमें फिर से डेफिनेशन लिखेंगे हम, डेफिनेशन नहीं सॉरी स्टेटमेंट लिखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हमारे पास जो वर्ड आएगा, देखो हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जब हम इंटीग्रेबल वर्ड यूज करेंगे तो हमारे पास वही है जो हमारा पुराने वाला इंटीग्रेबल है, इंटीग्रल है, जैसे हम डोरबो इंटीग्रल बोलते थे वही है। देखो, लेट f be a bounded and integrable function on closed interval a b, then for epsilon greater than 0 there exists a positive number delta such that for every partition p with norm less than delta we have, हमारे पास फंक्शन हमारे पास क्या लिया गया है, सबसे पहले इसी को कंसीडर किया है कि फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है। अगर इंटीग्रेबल है देन उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए सच दैट जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा
जो सम है ये क्या है हमारे पास, रीमान सम की डेफिनेशन थी, समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मोड लेस देन किसके होना चाहिए, एप्सिलॉन के। अगर ये हमें क्या करना है, शो करना है, अगर ये है फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ये क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन की, मतलब हमें क्या एग्जिस्ट करवानी है, एक पार्टीशन वेयर हमारे पास जो एक्स आई आर आएगा, जैसे ये पॉइंट क्या था एक्स आई आर, वो कहाँ से आएगा, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। नाउ अब प्रूफ करते हैं इस थ्योरम में। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ बी ए बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन, इंटीग्रेबल दिया हुआ है तो हम कंसीडर कर लेते हैं, सिंस एफ इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन हमारे पास कैसा है, एफ बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है उन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर इंटीग्रेबल है बाय, तो इंटीग्रेबल की हमने जो पहले डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी हमारे पास, डोरबो इंटीग्रेबिलिटी से हमने यही पढ़ा था, लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल आता है, अपर इंटीग्रल के, तो फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल होता है, यही बोला था हमने। तो यहाँ से वही डेफिनेशन यूज करते हैं कि हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, देन दिस इंप्लाइज, इससे क्या इंप्लाई होता है, देन दिस इंप्लाइज लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा, अपर इंटीग्रल के, एंड अपर इंटीग्रल फिर किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन के, क्योंकि जब हमारे पास लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल आता है तो वो इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ हमने क्या कहा था, नाउ फॉर लेट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बाय डोरबो थ्योरम, डोरबो इंटीग्रेबिलिटी अलग है और डोरबो थ्योरम अलग है। डोरबो थ्योरम क्या कहती है, बाय डोरबो थ्योरम देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, थ्योरम देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट नॉन पी इज लेस देन डेल्टा let for given epsilon graded by Dolbeau theorem there existed delta positive such that for every partition, हर एक जो पार्टीशन P है, P O A B with norm is less than delta then partition P of F है, P of A B with norm P less than delta, then we have हमारे पास डोरबो थ्योरम क्या थी, हमारे पास डोरबो थ्योरम थी, अगर हम देन वी हैव हमारे पास क्या था, अपर सम के अंदर अपर सम क्या हो जाता था हमारा, सॉरी यूएफपी अपर सम हमारा लोअर हो जाता था अगर हम अपर इंटीग्रल में कुछ टर्म माइनस करें, यही हमने कहा था, माइनस में एप्सिलॉन ऐसा कुछ। नाउ एंड लोअर सम में अगर हम कुछ टर्म्स अगर हम ऐड करें, अपर सम इनफीमम सॉरी ऐड करें, यहाँ ऐड था क्योंकि हमारे पास अपर इंटीग्रल सबसे इनफीमम होता है अपर सम में, इसलिए अगर कुछ ऐड करेंगे तो वो इनफीमम नहीं रहेगा क्योंकि उससे भी छोटा एक अपर सम मिल जाएगा हमें। ऐसे ही लोअर सम क्या होता है हमारे पास, लोअर सम बड़ा हो जाएगा मतलब ग्रेटर हो जाएगा किससे, लोअर इंटीग्रल से, अगर हमने उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट किया। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। नाउ ये किसके लिए थी, जब पार्टीशन P हमारे पास जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा हो। नाउ हमारे पास अब कुछ टर्म्स यूज करते हैं। नाउ
लेट let P be any partition of AB, P हम एक पार्टीशन कंसिडर कर रहे हैं सच दैट P हमारे पास जो पार्टीशन है A इक्वल टू में x0 x1 x2 xr माइनस का 1 और xr और साथ में xn इक्वल टू में b, ये हमने क्या कंसिडर किया, हमने पार्टीशन। नाउ हम क्या कर रहे हैं, ऑफ पार्टीशन विद नॉर्म p इज लेस देन डेल्टा। नाउ लेट xi r हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कहाँ से उठाया हम, rth सब इंटरवल से। कहाँ से उठाया है, rth सब इंटरवल से। इसके लिए हमें क्या करना है, कंसिडर कर लेते हैं यहाँ। नाउ लेट स्मॉल एम आर, हमारे पास देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ये लेके आना है। तो इसमें क्या है, एक्स भी है, साथ में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी है। तो हमें एक्स टर्म भी चाहिए, साथ में इंटीग्रेशन चाहिए। हमें इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या क्या टर्म यूज हुई है, लोअर सम अपर सम। नाउ एम आर क्या है हमारे पास, इनफीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन एक्स बिलोंग टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, आर सब इंटरवल के लिए। ऐसे ही कैपिटल एम आर क्या होगा, हमारा सुप्रीमम होगा आर सब इंटरवल के लिए, ये हमने पहले भी पढ़ा है, एक्स बिलोंग टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। नाउ हमें एक रिलेशन पता है कि ये देखो हमने जब पढ़ा था, जैसे कोई भी आर सब इंटरवल, ये एक्स आर माइनस का 1 है और ये एक्स आर है, ये ए है ये बी है। हमारे पास हमने पॉइंट कोई भी एक्स कंसिडर किया, वो यहाँ है एक्स आर। अब हमारे पास देखो यहाँ जो पॉइंट एक्स है, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर सब इंटरवल से। यहाँ से इसी कोर्सपोंड जो फंक्शन वैल्यू आएगी वो हमेशा बीच में लाई करेगी, ऐसे कि हमारा जो इन्फीमम होगा, इन्फीमम हमारा कैसे भी हो सकता है, जैसे अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसके कोर्सपोंडिंग इन्फीमम हमारा यहाँ आएगा एफ एक्स की वैल्यू, जैसे ये हमारे पास इन्फीमम हो गया और यहाँ पे सुप्रीमम, क्योंकि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन ऐसे होता और यहाँ पे हम फाइंड आउट करते ऐसे कुछ, तो हमारा इन्फीमम यहाँ होता, सुप्रीमम यहाँ होता और मिड की वैल्यू यहाँ आती। तो ऐसे ही इन्फीमम हमारा हमेशा लेस देन होगा किससे, एफ ऑफ एक्स आई आर से। एक्स आई आर तो कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट है फंक्शन का, फंक्शन वैल्यू है उस आर सब इंटरवल के लिए, एंड जो हमारा इन्फीमम हो वो लेस रहेगा आर सब इंटरवल के लिए। यहाँ लिख लो, देखो हमारे पास हमने क्या कहा कि जो हमारे पास एम आर है वो लेस देन किसके होगा, एफ ऑफ एक्स आई आर के, एंड एफ ऑफ एक्स आई आर लेस देन किसके होगा, एफ ऑफ सॉरी एम आर के, एम आर के, एम आर, ये हमारे आर सब इंटरवल ट्रू है। नाउ हम क्या करते हैं, नाउ मल्टीप्लाई ऑल साइड विद डेल्टा आर कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेंथ क्या है पॉजिटिव, डेल्टा आर क्या है लेंथ है, आर सब इंटरवल की लेंथ, और पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ चेंज नहीं होगा इनइक्वलिटी में। नाउ टेकिंग समेशन ऑल साइड, समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर इज लेस देन इक्वल टू समेशन एम आर डेल्टा आर, आर इक्वल टू 1 टू n एंड r इक्वल टू 1 टू n। ये किसकी डेफिनेशन है हमारे पास, लोअर सम की, एल एफ पी लेस देन किसके होगा, एफ ऑफ समेशन आएगा यहाँ r इक्वल टू 1 टू n, साथ में किसकी डेफिनेशन होगी, r इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर। नाउ ये किससे लेस रहेगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये किसकी डेफिनेशन है अपर सम की, यू एफ पी। नाउ हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इसको 2 बाई 1। हमारे पास देखो
यूएफपी किससे लेस है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन अपर इंटीग्रल से। तो यहाँ पे हम ये लेस कर सकते हैं ना, ये किससे लेस रहेगा, अपर इंटीग्रल से, ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, ऐसा कुछ। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो लोअर सम है वो किससे ग्रेटर है, लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। अब ये ग्रेटर है, मतलब ये ग्रेटर हो किससे, लोअर इंटीग्रल से, लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, यही है। नाउ हमारे पास देखो ये ट्रम और ये ट्रम इनइक्वालिटी में कलेक्ट करके लिख सकते हैं। देखो कि ये जो इंटीग्रेशन है, लोअर इंटीग्रल है एफ डी एक्स माइनस का एप्सिलॉन, ये लेस देन इक्वल टू किसके रहेगा, समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर एंड आर 1 to n, एंड ये टर्म स्ट्रिक्टली लेस रहेगी, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस है तो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस, और ये टर्म भी ऐसे ही है, ये किससे रहेगी, सॉरी यहाँ स्ट्रिक्टली आएगा। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये टर्म है। नाउ इस टर्म को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है इंटीग्रेशन, हमने क्या कहा कि बाय स्टार से लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल है, अपर इंटीग्रल के, एंड अपर इंटीग्रल किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन के। तो इसको हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, इसको भी, तो यहाँ से ये रिमूव कर सकते हैं हम, इसको ये इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, और यहाँ से ये भी अपर को हटा के इंटीग्रेशन आ गया। नाउ अब ये टर्म और ये टर्म एक जैसे है, नाउ माइनस कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, एरिया पॉजिटिव है तो नाउ एरिया क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ पे समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस, ऑल साइड माइनस करेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स, यहाँ क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन, और ये स्ट्रिक्टली लेस, यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस एप्सिलॉन। अब ये टर्म यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस में ये इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स मोड आर इक्वल टू 1 to n, किससे लेस आ जाएगा, एप्सिलॉन से। जब हमारे पास ये टर्म होती है तो इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम इस टर्म को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यही हमें प्रूफ करना था। ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी आती है, हमारी इंटीग्रेबिलिटी, रीमान इंटीग्रेबिलिटी की, और यही हमें प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था, यहाँ पे यही प्रूफ करने के लिए बोला था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये किसके लिए प्रूफ करना था, जब हमारे पास नॉर्म किससे लेस हो, डेल्टा से। तो हमारे पास देखो, फिर से देख लो, एक बार ध्यान दे लो कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, क्या पूछा हुआ था। इक्विवेलेंस डेफिनेशन पढ़नी थी हमें, कि सबसे पहले अगर हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास डोरबो इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबिलिटी है, तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी प्रूफ करेंगे। तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि हमेशा हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सम ऑफ समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मोड लेस देन किसके दिखाना है हमें, एप्सिलॉन के। ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, रीमान इंटीग्रेबिलिटी की। अब हमें क्या, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेबल। तो नाउ हमने कंसीडर कर लिया एफ क्या है, इंटीग्रेबल है। अगर एफ इंटीग्रेबल है तो हमारे पास लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा, अपर इंटीग्रल के, एंड अपर इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू के। तो नाउ इंटीग्रेशन के हमने क्या लिखा है, इक्वल। नाउ फिर हमने क्या किया कि फॉर गिवन एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए बाय डोरबो थ्योरम यही कहती है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा मिलेगा कि एवरी पार्टीशन जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा हो, उसके लिए ये क्या होगा, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो नाउ अपर सम किससे लेस होगा, अपर इंटीग्रल में अगर हमने कुछ टर्म्स क्या की उसके अंदर ऐड की, एंड लोअर सम किससे ग्रेटर हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा लोअर इंटीग्रल के, अगर हमने कुछ टर्म उसमें माइनस की। तो ये इनइक्वालिटी कब होल्ड होती है, ये डोरबो थ्योरम में, जब क्या हो, और गिवन एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा, वहां पे एक डेल्टा एग्जिस्ट करे।
नाउ हमने क्या कंसीडर किया, एक पार्टीशन जिसके नॉर्म किससे लेस हो, डेल्टा से लेस हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई आर क्या लिया हमने, कोई भी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट, किसमें, आर एस एफ इंटरवल से। एम आर क्या है, स्मॉल एम आर इनफीमम है एफ ऑफ एक्स आर एस एफ इंटरवल का, एंड कैपिटल एम आर क्या सुप्रीमम है आर एस एफ इंटरवल का। नाउ हमें ये रिलेशन पता है कि इनफीमम हमेशा छोटा होता है, ये किसके लिए है, और आर एस एफ इंटरवल के लिए है, और आर एस सब इंटरवल के लिए है, एक पर्टिकुलर के लिखा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा आर क्या थी, लेंथ थी आर एस सब इंटरवल की, पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव की क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑल साइड। नाउ टेकिंग समेशन ऑल साइड, हमने क्या किया, समेशन लिया। ये जो इनइक्वालिटी है हर एक के लिए ट्रू है, फॉर आर 1 to n, आर इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n, हर एक सब इंटरवल के लिए ट्रू है जो फर्स्ट यूनिटी लिखी है। नाउ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया डेल्टा आर टेकिंग समेशन। नाउ ये डेफिनेशन लोअर सम की होती है, ये डेफिनेशन अपर सम की होती है यहाँ पे। अब ये लोअर सम है, लोअर सम किससे है, बाय दैट इनइक्वालिटी, ये इससे ग्रेटर है लोअर सम इस वैल्यू से, तो इस वैल्यू को हम लेस लिख सकते हैं लोअर सम से। एंड ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, लेस देन किससे है, इस वाली वैल्यू से। तो अपर सम किससे लेस है, इस वाली वैल्यू से, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी अपर सम से यहाँ पे। नाउ इसमें जो टर्म्स हमें कलेक्ट करनी है, हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कलेक्ट कर लेंगे। ये टर्म यहाँ से ली, ये स्ट्रिक्टली लेस है किससे, इस टर्म से, एंड ये टर्म इससे लेस है इस टर्म से भी, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मिड में ये टर्म लिखी, यहाँ से ये वाली वैल्यू और यहाँ से ये वाली वैल्यू। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो लोअर इंटीग्रल था वो किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन के, यहाँ पर इंटीग्रेशन के इक्वल है। यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन जो था एफ एक्स डी एक्स, हमने ऑल साइड क्या किया, माइनस किया, फिर यहाँ माइनस एप्सिलन आ गया और यहाँ पे प्लस एप्सिलन आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा प्लस एप्सिलन, यहाँ लेस देन प्लस एप्सिलन इस टर्म के। नाउ ये जो टर्म है उसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स या डेल्टा माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज लेस देन एप्सिलन, ये हमें प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ आया होगा, काफी इजी है। एंड थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसके अंदर हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारे पास अगर रीमान इंटीग्रेबिलिटी दिया हुआ है तो हमें डोरबो इनइक्वालिटी प्रूफ करना है। थैंक यू।